हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पेनिका पॉइंट। तो चलिए हम लोग आज न्यूज़ इन डेप्थ में उसकी तरह वही 4-5 टॉपिक है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है निर्माण पोर्टल। ऐसे तो कोई भी स्कीम हो, कोई भी पोर्टल हो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, खास करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने वाले। तो क्या है न्यूज़ में आया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस लॉन्च्ड द नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पायरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। वही कि कोल और माइंस की यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पायरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जाम। तो समझ गए होंगे आप, तो जो भी मेंस एस्पायरेंट्स हैं सिविल सी के, उनको रिवार्ड किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, टू सपोर्ट मेरिटोरियस, जो भी मेधावी यूथ हैं उसको सपोर्ट करना है, फॉर सीएल ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट जो क्वालिफाइड हुआ है प्रीलिम्स राउंड के लिए ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन सिविल सर्विस और फर्स्ट सर्विस। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो स्कीम जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 1 लाख तक एलिजिबल कैंडिडेट्स को, और इसको क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, और वो SC ST फीमेल और थर्ड जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ एनी 39 जो भी CIL के तहत 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसका वो परमानेंट रेसिडेंट होना मस्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द पोर्टल इंश्योर्स फुल ट्रांसपेरेंसी एंड सीमलेस स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया एनविजन्ड बाय PM के द्वारा जो डिजिटल इंडिया किया गया उसकी ड्रीम को फुलफिल करना है, और फुल ट्रांसपेरेंसी और सीमलेस स्क्रीनिंग हो एप्लीकेशन का। अगला है SCO समिट। क्या है, तो न्यूज़ में क्या ये जो है हेल्ड हुआ 2024 का SCO समिट कहाँ, अस्ताना कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई के बीच। अब इसका कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम। ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है जो फाउंडेड बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो इसका फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखें 2001, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस। ये अलायंस फोकस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑपरेशन विद फर्स्ट समिट। तो इसका पहला समिट अगर पूछ लिया जाए तो पहला समिट शंघाई चाइना में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, बीजिंग। तो ये फोकस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे। इसका लक्ष्य है कि एक कोलैबोरेशन टू इनहेंस कोलैबोरेशन एंड सॉलिडरिटी अक्रॉस सेक्टर्स, जिसमें ऐसे सेक्टर जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी, इस सब के बीच कोलैबोरेशन को इन्हेंस करना, सॉलिडरिटी लाना है। उद्देश्य इसका प्राइमरी गोल से कि रिलेशन जो भी मेंबर स्टेट है उसके बीच रिलेशन इन्हेंस करे, कोऑपरेशन हमको फॉस्टर करे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल और कल्चरल, एजुकेशनल, एनर्जी टर्म्स, इस सब एरिया में सेफ गार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को, और प्रमोट करे डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके मेंबर्स को देख लेते हैं अभी प्रेजेंट वीकेंड। तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव फॉस्टर कोलैबोरेशन को फोस्टर करना है। समिट जो है कि ग्लोबल AI एक्सपर्ट को एक साथ लाना है, और डाइवर्स फील्ड से जैसे साइंस हो गया, इंडस्ट्री, सबको एक साथ लाना है, ब्रिंग्स टुगेदर। आई नॉलेज का एक्सचेंज होगा जो जिससे इंसाइट्स का शेयरिंग होगा क्रिटिकल AI इशू चैलेंज में। क्या ये प्रमोट करता है इथिकल AI, जिसमें रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट AI टेक्नोलॉजिकल को एम्फेसिस। इंडिया का रोल इसमें है कि इंडिया विल होस्ट मेंबर कंट्री होस्ट करने जा रहा है, और एक्सपर्ट फ्रॉम द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI पे
इंडियन एआई मिशन का लक्ष्य है इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य है कि एक रोबस्ट एआई इकोसिस्टम इंडिया में बनाए जिसका फुल फोकस होगा और वेरियस पिलर्स पर काम करेगा, जैसे एआई इंडिया एआई कंप्यूट कैपेबिलिटी, इसमें है कि आपको कंप्यूटिंग वगैरह करेगा जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छा हो। इंडिया एआई इनोवेशन करेगा जिस बड़े बड़े मल्टी मॉडल डेवलप हो। अगला इंडिया एआई डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म, ये स्ट्रीमलाइन करेगा एक्सेस टू हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डाटा सेट्स फॉर एआई इनोवेशन। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, अगला तो ये GPI जो है शुरू का 3 दिन का समिट शुरू हुआ न्यू दिल्ली में और इंडिया इसको लीड शेयर कर रहा है 2024 में, इतना याद रखना। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें है कि टू गाइड करना और एआई का यूज़ करना है इस तरह से कि वो ह्यूमन के राइट्स को रिस्पेक्ट करें। देख लेते कब क्या बना। तो फॉर्मेशन हुआ है 15 जून 2020 को। 29 मेंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे USA, UK, जापान, इटली, जर्मनी, ये सब। लक्ष्य इसका एम क्या है, तो थियोरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को कम करना है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का काम है। उद्देश्य इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव तो रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन ऑफ एआई, प्रमोट करे रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन, गाइड करे रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को, एआई का यूज़ हो ग्राउंड इन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। अराकू कॉफ़ी न्यूज़ में क्यों आए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाईलाइट किया गया इनके फ्लेवर और सिग्निफिकेंस को मन की बात रेडियो प्रोग्राम में मोदी जी के द्वारा इसके फ्लेवर को, सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया, तो चूँकि अब ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो गया। ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश कल्टिवेट होता है अराकू वैली में, सो इट्स नॉट नेम इसका नाम पड़ा है अराकू कॉफ़ी विद इन द अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, अनवेल्ड इन ईस्टर्न घाट्स, नेस्टल्ड इन ईस्टर्न घाट्स में। नोन इसकी ये अपनी यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल के लिए जाना, ये एग्जिबिट करता है हिंट्स ऑफ वेरियस चॉकलेट, कैरामेल और डेलिकेट फ्रूट एसिडिटी। कल्टिवेट होता है डाइवर्स एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में एम्प्लॉय ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को एम्प्लॉय करता है। रिकॉग्नाइजेशन इसके बहुत सारे इंटरनेशनल एक्लर्स है, बेस्ट रोबस्टा के रूप में अवार्ड भी जीता है। GI टैग इसको 2019 में मिला और इनके डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ के। और दूसरे कॉफ़ी जैसे यहाँ कुर्ग अरेबिका, वेनाड रोबस्टा, चिकमंगलूर, बाबा बुदनगिरी अरेबिका फ्रॉम कर्नाटक एंड मानसून मिलाव रोबस्टा फ्रॉम केरला। कॉफ़ी का कुछ हम स्टेटिक फैक्टर, ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, इसको कितना चाहिए टेम्परेचर 15 डिग्री से 28 डिग्री, रेनफॉल चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन सॉइल है, फ्रीएबल लोमी सॉइल और जो रिच इन वेजिटेबल्स मोल्ड इज टाइप क्या 3 टाइप का होता है यहाँ कॉफ़ी, अरेबिका, रोबस्टा और बेरिया। प्रोडक्शन ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा रोबस्टा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अरेबिका एक ग्रोन अंडर ए कैनोपी ऑफ थिक नेचुरल शेड ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। कहाँ एक ग्रोन होता है, तो ईस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के थिक कैनोपी में। प्रोड्यूसर वेस्टर्न घाट में कल्टिवेशन जैसे कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। इंडिया ओनली अबाउट 3.7% कॉफ़ी वर्ल्ड के तुलना में देखें तो इंडिया कितना प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया 7th रैंक पर है। मेजर प्रोड्यूसिंग कर्नाटक 70% टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन टोटल। अगला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज़ डिपार्टेड टू पार्टिसिपेट द इंडियन थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। किस किस के बीच है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच है। ये 13th एडिशन है, इंडिया और थाईलैंड का 1 से 15 जुलाई के बीच हो रहा है। वचिरा
Prakau in Tajikistan province, Thailand. In ताजिकिस्तान नहीं हुआ, सॉरी भूल रही हूँ क्या लिखी हूँ। प्रीवियस एडिशन सितंबर 2019 एट उमरे मेघालय। इंडियन आर्मी कंटिजेंट में 76 पर्सनल होंगे इधर से, और ये लद्दाख स्क्वाड के बटालियन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि मिलिट्री कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना है, और लक्ष्य है कि जॉइंट कैपेबिलिटी इन्हेंस करे, जिससे कंडक्टिंग टेररिस्ट ऑपरेशन इन बहुत अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट। अगला है ई सांख्यिकी पोर्टल। ये क्या है ई सांख्यिकी पोर्टल? पहले देख लेते हैं लॉन्च किसके द्वारा था। मॉप्सी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है प्लानर, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर और जनरल पब्लिक। उद्देश्य है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एस्टेब्लिश कर फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटी, इजियर डिसेमिनेशन अक्रॉस द कंट्री। यूजर सेंटर डाटा पोर्टल जो इनेबल करता है यूज और यूज इंफॉर्मेशन फॉस्टरिंग इम्पैक्ट थ्रू वैल्यू एडिशन एंड एनालिसिस बाय इट्स यूजर। मॉड्यूल क्या है? डाटा कैटलॉग मॉड्यूल और मैक्रो इंडिकेटर, 2 मॉड्यूल पर काम करता है। तो हम 3-4 टॉपिक पढ़े हैं। जैसे ई सांख्यिकी पोर्टल में हम याद रखें न्यूज़ में आ गया है तो किसके द्वारा? मॉप्सी के द्वारा। और इसका काम क्या है? तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफर करना है प्लानर, पॉलिसी मेकर, रिसर्च और इतना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री किस किस के बीच लॉन्च हुआ है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच। अगर 1 लाइन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 डे एग्ज़ाम, तो उसमें 1 लाइन अगर पूछ लेते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2024 किस किस के बीच हुआ? तो इंडिया थाईलैंड का, और ये 13th एडिशन था, हो गया। प्लीज़ पूछ लेते थाईलैंड। कॉफ़ी के बारे में फैक्ट्स देखे ही थे, स्टैटिक फैक्ट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अराकू कॉफ़ी, कि ये क्यों आ गया, मोदी जी मन की बात में इनका डिस्कशन किए थे, तो और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई क्या है? तो बस इतना याद रखना कि ये समिट 3 दिन के लिए हुआ न्यू दिल्ली में, इंडिया में। एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है एआई को गाइड और यूज करना है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। हम वही पढ़ेंगे कि फास्टर कोलैब फास्टर करना है, जिससे समिट एक साथ लाए ग्लोबल एआई एक्सपर्ट को डाइवर्स फील्ड से एक साथ सबको लाए। एससीओ समिट कहाँ हुआ 2024 का? तो कजाकिस्तान अस्ताना। और इसका कुछ फैक्ट्स हैं, कब इसका एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, और ये भी मतलब ये इंटरगवर्नमेंटल एलायंस याद रखना। और फोकस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। निर्माण पोर्टल याद है ना? ये तो इसका फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ का बात हो रहा है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फुल फॉर्म बहुत याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा और उसमें कुछ एकदम से हवा ही नहीं लगेगा। तो ये था 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए। थैंक यू।